नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उम्मीद। सुनो मितू, आज पैकिंग कर लो, कल सुबह निकलेंगे। अभी मैं भैया के साथ जा रहा हूँ। ससुराल में आया आकाश ने अपने पति समिता से कहा। अपने साले मुदित के साथ आकाश बाहर निकल ही रहा था कि सासू माँ बीना जी की आवाज आई। आकाश बेटा, ऐसा है कि तुम पहले जाकर अपने लिए एक नए घर देख लो, तभी स्मिता जाएगी जब तुम्हारे मम्मी पापा साथ नहीं रहेगी। आकाश और मुदित एक कदम जैसे ही वही जम गए। कुछ समय लगा समझने में और संभालने में, और बात को समझते हुए आकाश की मुख मुद्रा कठोर हो गई। क्यों? उसे मेरे मम्मी पापा के साथ रहने में क्यों तकलीफ है? आज तक तो उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। आकाश ने गंभीर स्वर में पूछा। तुमसे नहीं कहा तो मुझसे कहा है। सारा दिन वहाँ काम करती रहती है। तुम्हारी मम्मी तो नौकरी पे चली जाती है, पीछे से पूरा घर संभालती है, और फिर चार बातें भी सुनना। बेचारी देखो कितनी कमजोर हो गई है। बात के बीच में काटते हुए आकाश ने आश्चर्य से पूछा, खाना बनाना मीतू को चाय बनानी आती है? मम्मी शाम को जब ऑफिस से आती है तो पापा जी चाय बनाते हैं। यह तो कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। तब निकलती है जब मम्मी आवाज़ लगाती है कि आ जाओ चाय पी लो, और आप कहते हो खाना बनाती है। तो वह झूठ बोल रही है। बीना जी ने आवाज़ में तेजी लाते हुए पूछा अपनी नवाज से। बिल्कुल सभी झूठ बोल रही है। 10 महीने हो गए हमारी शादी को, मुझे आज तक एक कप चाय तो इसके हाथ से मिली नहीं। तो मम्मी पापा की तो बात ही छोड़िए, मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट और दोपहर का खाना बनाकर जाती है। आकाश अपनी सासू माँ से कहता है, रात का खाना बनाने के लिए एक कुक रखी हुई है, बाकी सब कामों के लिए मेड है रखी हुई है। तो फिर क्या रह जाता है? बाकी हम लोग आज तक चुप थे, क्योंकि बात नहीं धीरे धीरे समझ आएगी। पर मुझे नहीं पता था कि हमारा चुप रहना हमारी गलती है। यहाँ मैं 5 दिन से हूँ और भाभी को देख रहा हूँ। स्कूल में पढ़ाकर 3 बजे घर आती है और चपाती बनाती है और आप सबको गरम गरम खिलाती है। शाम के खाने की तैयारी भी करती है, साथ में अपने आने को भी देखती है। आप दोनों माँ बेटी सारा दिन बैठकर गप्पे मारती रहती हो। जो बेटी यहाँ काम ही नहीं करती, अपनी भाभी को दर्द ही नहीं समझती, वह बहू ससुराल में सारा काम करती है। हद ही हो गई भाई, मजाक की। आकाश ने व्यंग करते हुए कहा, यह तो जो भाभी तुम गा रहे हो ना, वो सिर्फ दिखावा कर रही है। तुम आओ ना इसलिए, वरना सुबह के लंच पैक करके देती हूँ, ब्रेकफास्ट टेबल पे बनाकर रखती हूँ, शाम का खाना मैं भी बनाती हूँ। यह तो महारानी की तरह रहती है, पूछ लो, सामने खड़ी है। सासू माँ बीना जी ने बहू दिव्या की तरफ देखते हुए कहा। बहू दिव्या, बेटी मुदित की नजर मिली। दिव्या चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते भी आकाश ने देखा दिव्या की आंखों भरी हुई थी। अभी कुछ कहता कि सास ससुर अमृतपाल जी जो वहीं बैठे थे उठकर आकाश के पास आ गए और कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आकाश तुम्हारी सास सही कह रही है, तुम पहले घर देख लो, पर एक नहीं 2 घर देखना। अब मुदित और दिव्या भी अलग ही रहेंगे। स्मिता बेचारी इतना काम करती है कि थक जाती है, और दिव्या कुछ भी नहीं करती तो तुम्हारी सास थक जाती है। काम करके तो अच्छा है दिव्या और मुदित अलग रहने लगेंगे तो तुम्हारी सास को भी आराम हो जाएगा और स्मिता को भी आराम हो जाएगा। सिर्फ 2 लोगों का ही तो काम करना पड़ेगा। क्यों, मैं ठीक कर रहा हूँ ना? बीना जी के चेहरे पे हवाइया उड़ने लगा। अपना पासा पलटता उल्टा पड़ता देखकर उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि सारी जिंदगी चुप रहने वाली उनके पति आज इतने मुखर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी बात बोल देंगे, वो भी दामाद के सामने। आप चुप रहिए, बीना जी ने गुस्से से कहा अपने पति से। अभी इतना ही कहा था कि अमृतपाल जी धीरे गंभीर आवाज में बोल उठे, क्यों चुप रहूं मैं? इतने सालों से इस घर में शांति के लिए चुप रहा, तुमने तो चुप रहना सीखा ही नहीं। कुछ कहता तो उससे पहले इस घर में तूफान आ जाता। मेरी माँ तक तो तुमने न बख्शा नहीं। मैं ही कायर था जो कभी आवाज नहीं उठा पाया, पर कभी तो आंखें खुलती है। तुमने अपनी बातों में अपनी बेटी को दिमाग में जहर भर दिया, उसे भी अपने जैसा बना लिया। खुदगर्ज, कामचोर,
खुद तो जिंदगी भर कुछ किया नहीं, सिर्फ दूसरे पे हावी होती रही, चाहे वो मेरी माँ हो या तुम्हारी बहू और अब दामाद। क्या गुण डाले हैं तुमने अपनी बेटी में? तुम क्या समझती हो? मुझे पता नहीं चलता कि तुम दोनों माँ बेटी घंटे फोन पर क्या बातें करती हो। कितना समझाता था कि बेटी के कान मत भरो, उसका घर मत खराब करो, उसे बसने दो, पर तुम चिल्ला चिल्ला कर घर की सिर पे ही उठा लेती थी। लेकिन अब नहीं। अमन पाजी अपने पत्नी से कहता है, सीता को वही रहना पड़ेगा, मिलजुल कर सबके साथ, और काम भी करना पड़ेगा, वरना ये सोच लो मुदित और दिव्या भी अलग रहेंगे और मैं भी उनके साथ जाऊंगा, और तुम माँ बेटी यहीं रहना अपने हिसाब से। वो तो तुम्हारे बहुत संस्कारी परिवार से आई है, सब कुछ सहती है, पर तुमने क्या संस्कार दिए अपनी बेटी को? जैसे खुद हो वैसा उसको ही बना रही हो। आपको पता है आप क्या कह रहे हो? अलग तो आकाश को होना पड़ेगा, वरना तो समझ लो मैं क्या कर सकती हूँ। बीना जी ने तुरुप के इक्के फेंकने की कोशिश को नाकाम करते हुए अमृतपाल जी की ओर जोर से चिल्लाकर कहा, क्या करोगी? पुलिस में दहेज, उत्पीड़न और मारपीट का झूठा केस दर्ज करवाओगी या महिला मंडल से हाय हाय करवाओगी, जैसे मेरे और मेरी माँ के साथ किया था? पर अब ये याद रखना, तब मैं अपनी माँ के लिए मजबूर हो गया था कि 75 साल की मेरी माँ जेल की चीखों को कैसे झेलेगी। मैंने समझौता कर लिया और बुढ़ापे में उसे अलग कर दिया, पर अब नहीं। तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा, क्योंकि अब मेरी दो बाहें आकाश और मुदित है। अपना घर तो नहीं बचा सका, पर आकाश का घर बर्बाद होने नहीं दूंगा। और समेता तुम सपने में भी ऐसा सोचना मत कि तुम्हें इस घर में गलती करने पे पनाह मिलेगी। मैं दिल हूँ, कायर था, मानता हूँ, पर अब इतनी ताकत तो मुझे आ गई है कि अब बच्चों के साथ उनके घर बसाने में मैं उनके साथ खड़ा रहूँ। वो अपनी बेटी से कहते हैं, तुम कल ही आकाश के साथ जाओगी, मैं भी साथ जाऊंगा। अब तुम वहाँ जो खुल गाओगी उसमें माफ़ी मांगूंगी। आगे से मैं यह ना सुनूं कि तुम घर का बर्बाद करने में अपनी माँ से भी आगे निकली। उम्मीद है तुम वो तुम्हारी माँ समझ गई होगी। और दिव्या बेटा, तुम्हारा भी कसूरवार हूँ, सब देखते हुए भी कुछ बोलती ही नहीं। हिम्मत ना कर पाया, पर देर आया दुरुस्त आया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मुझे भी इतनी हिम्मत आ गई है कि गलत को गलत कह सकूं। दिव्या आंखों में आंसू भर अपने ससुर के पांव पे झुक गए। वह बीना जी सीता की आंखें झुकी हुई थी। स्थिति इस तरह पलट जाएगी इसकी तो कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। आज उसने सभी को गलती का एहसास हो गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।